एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल पर और नई सीरीज के साथ फिर से हम प्रेजेंट हुए हैं। 10 क्वेश्चन की सीरीज है और ये सीरीज पिछले क्वेश्चन सीरीज की अपेक्षा काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण से वातावरण में सर्वप्रथम क्या प्रदर्शित हुआ। ऑप्शन है जीवन, मृदा, एमिनो अम्ल या फिर शर्करा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवन। कैसे, आइए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो सीधा माइंड में आता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का फिनोमेना, जो काफी क्रिटिकल है। इसलिए कह सकते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड प्रोसेस। इस फिनोमेना से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है जो जानी जाती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के नाम से, जो कहती है लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, बोले तो आरएनए मॉलिक्यूल्स, rather than न्यूक्लियोप्रोटीन। पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि मिलर यूरे का प्रयोग डिफाइन करता है कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जो कि थे अमीनो एसिड्स। और यही अमीनो एसिड्स क्या हैं? यह है प्रोटीन के फंडामेंटल्स यूनिट। आगे चल के यही प्रोटीन सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू आरएनए बनाए होंगे और ये आरएनए कैपेबल था बोथ रिएक्शन के लिए, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन। ये किसकी तरह वर्क किया होगा? डीएनए और प्रोटीन की तरह। इसलिए आरएनए ही मेकिंग इट अ प्राइम कैंडिडेट फॉर अर्ली लाइफ फॉर्म्स। ओवरऑल कुछ भी कहें, न्यूक्लियोप्रोटीन विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए और डीएनए एंड प्रोटीन। इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण से ही वातावरण में सर्वप्रथम लाइफ बिगिंस हो सकी। इसलिए ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बिहाफ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ जो पहले विकसित हुए थे वे कौन से थे। ऑप्शन है प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल अथवा यूरिया एवं अमीनो अम्ल। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले क्वेश्चनों से मिलता जुलता ही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पहले विकसित हुए थे वो थे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कैसे, यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ का फिनोमेना काफी क्रिटिकल है। नहीं कहा जा सकता है कि क्या हुआ था, बट एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट लीड टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर नॉट फुली नोन, बट साइंटिस्ट हैव proposed several key components that likely played a role such as amino acid and nucleotides। ये तो हम जानते हैं कि एमिनो एसिड फंडामेंटल यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। और न्यूक्लियोटाइड किसकी बेसिक यूनिट है? आरएनए एंड डीएनए की। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। मिलर एवं यूरे के एक्सपेरिमेंट से भी हम जानते हैं कि सबसे पहले एमिनो एसिड बने, फिर प्रोटीन बनी, इसी के साथ न्यूक्लियोटाइड बने जो कि आरएनए और डीएनए बनाए। इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनले मिलर के सर्वाधिक चर्चित प्रयोग जिसमें अमीनो अम्ल का संश्लेषण हुआ, इसमें विद्युत डिस्चार्ज किस मिश्रण में किया गया। ऑप्शन इस प्रकार है वाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया, मीथेन CO2 ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, अमोनिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा जलवाष्प, या फिर मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा जलवाष्प। फ्रेंड्स, मिलर एवं यूरे का एक्सपेरिमेंट शायद ही आप कभी भूल पाएं क्योंकि MCQ सीरीज में काफी बार इस एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन हो चुका है। तो कीप इन माइंड इस एक्सपेरिमेंट का जो मिक्सचर है वो इस प्रकार है हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प। इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सीरीज में काफी बार इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने स्वतः उत्पत्ति के विषय में आपत्ति की तथा उसने एक हंस की गर्दन के समान फ्लास्क के साथ प्रयोग किया। ऑप्शन में है वॉन हेलमैन, मिलर, लुईस पास्चर या फिर हीकल। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एक्सप्लेन हो ही चुका है। ये बायोजेनेसिस के अगेंस्ट बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। तो इसका राइट आंसर होगा लुईस पास्चर। और इसके लिए उन्होंने कौन सा फ्लास्क यूज किया था? स्वान नेक फ्लास्क, जो कि हंस के गर्दन के समान फ्लास्क था। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल स्टार्च ग्लाइकोजन, या फिर न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल न्यूक्लिक अम्ल और अमीनो अम्ल। अगर हम पिछले क्वेश्चन की सीरीज को रिवाइज करें
तो हम देखेंगे कि मिलर एवं यूरे का जो प्रयोग था इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट हुए, जिसमें उन्होंने अपरेटस में हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन का यूज किया था। और इन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे पहले कौन बने थे? एमिनो एसिड। और अमीनो एसिड हम जानते हैं कि प्रोटीन की फंडामेंटल्स यूनिट है, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बने और प्रोटीन के बाद क्लोरोफिल बना होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन में हम देखें कि क्लोरोफिल पहले दिखाया गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही कैंसिल। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में न्यूक्लिक अम्ल पहले दिखाया गया, अमीनो अम्ल बीच में दिखाया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बाद में बने। और ऑप्शन डी क्लोरोफिल पहले दिखाया गया, न्यूक्लिक अम्ल बाद में, फिर सबसे लास्ट में अमीनो एसिड, जबकि अमीनो एसिड सबसे पहले बने थे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः उत्पत्ति का विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अस्वीकार किया? लुईस पास्चर, एफ रेडी, एल स्पेंजनी या फिर एस एल मिलर। अब यहाँ पर काफी बच्चों को ये लगा होगा कि इसका आंसर होगा एल पास्चर यानी कि लुईस पास्चर, जबकि ऐसा नहीं है। जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे वो कोई और थे, उनका नाम है एफ रेडी। स्वतः उत्पत्ति यानी कि एबायोजेनेसिस का विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अस्वीकार किया था? ये किया था एफ रेडी ने। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो स्वतः उत्पत्ति एबायोजेनेसिस के सिद्धांत को सत्यापित किया था लुईस पास्चर ने, लेकिन अस्वीकार करने वाले थे सबसे पहले एफ रेडी। फ्रेंड्स, ये याद रखना, एबायोजेनेसिस थ्योरी इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से रियल थ्योरी निकल कर आई बायोजेनेसिस, जो कि दी किसने? लुईस पास्चर ने, जिसमें उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का यूज किया था। ये बायोजेनेसिस के चलते साइंटिस्ट कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फिनोमेना ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहले ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिबेट करने वाले थे एफ रेडी। एफ रेडी बोले तो फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट बायोजेनेसिस को प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। आप सबको पता होगा इनका जो प्रयोग है वो कौन सा था, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में 2 जार का यूज किया और दोनों जार को डेड फिश यानी कि मीट से फिल किया, जिसमें एक जार को इन्होंने टाइटली पैक किया और दूसरे जार से दूर रखा, जबकि दूसरा जार ओपन रखा। कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि दूसरे जार जो ओपन वाला था उसमें मैगोट फॉर्म हो गए थे। उसका रीजन ये था कि मक्खियां वहां पर प्रेजेंट हो गई थी, जबकि दूसरा जार टाइटली पैक्ड था। तो इस तरीके से इन्होंने ये पाया कि जो मैगोट यानी कि अंडे जो फॉर्म हुए हैं वो दूसरे जार में ही क्यों हुए हैं, क्योंकि मक्खियों को मौका मिल गया था मीट पर अंडे देने का। तो इस बात से उन्होंने ये सिद्ध किया कि लाइफ अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि बायोजेनेसिस का मेन कॉन्सेप्ट रहा है। जो जीवन है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही शुरू हो सकता है, ना कि अबायोजेनेसिस होता जनन से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फर्स्ट जार में भी जीवन उत्पन्न हो जाता, अंडे वहां भी बन सकते थे, बट नहीं। आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय परिवर्तनों की आधारभूत प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक वर्ण का विचार दिया गया। इसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। ये विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए है 1901 में अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा, या फिर बी 1859 में चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा स्वतंत्र रूप से, अथवा 1900 में चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा स्वतंत्र रूप से, या फिर 1866 में चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1859 में चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा स्वतंत्र रूप से नेचुरल सिलेक्शन का विचार दिया गया था। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। विकासीय परिवर्तन बोले तो जीवों के स्वरूप और गुणों में होने वाले परिवर्तन। ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर पर्यावरण के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण बोले तो नेचुरल सिलेक्शन विकास में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रखता है। इसकी प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, वेरिएशन है, हेरिटेबिलिटी है, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस है और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। ओवरऑल नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज कैन चेंज एंड डाइवर्सिटी ओवर टाइम। इसके अलावा भी नेचुरल सिलेक्शन आनुवंशिक उत्परिवर्तन और अन्य तंत्रों के साथ मिलकर इवोल्यूशनरी प्रोसेस को ड्राइव यानी कि संचालित करता है। आई होप समझ में आया होगा।
फिलहाल क्वेश्चन का जो आंसर है सीधा सीधा सा ही आप इसको रिवाइज कर लें कि जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस किसने दिया था 1859 में, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल ने। थोड़ा एक्सप्लेन जो है थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस के जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से टिपिकल होते ही हैं, बट अगर इसको अच्छे से अगर पूरे चैप्टर को रिवाइज किया जाए तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चल के जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो चैप्टर होगा उसके जो एमसीक्यू लाएंगे तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि जीवों यानी कि कोसर्वेटों और माइक्रोस्फीयरों की प्रतिष्ठाओं के विषय में जैसा कि जीवन के अजैविक उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है? क्या वे अपने परिवेश में अंशतः पृथक हो चुके थे, या फिर वे एक आंतरिक पर्यावरण बनाए रख सकते थे, या फिर वे जनन कर सकने योग्य हो गए थे, या फिर वे अपने परिवेश से अणु संयोजन को पृथक कर सकते थे? क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो अभी तक विवादास्पद रहा है। कुछ प्रयोग ऐसे हुए हैं जिनसे सत्यापित होता है कि अर्ली लाइफ में किस प्रकार चेंजेस आए होंगे। यहाँ पर आदि जीवों की बात हो रही है तो आदि जीवों में कोएसर्वेट तथा माइक्रोस्फीयर जैसी स्ट्रक्चर थी, तो उनके बारे में ये पूछा गया है कि इस चारों ऑप्शन में क्या एक बात गलत है। तो अगर ऑप्शन ए देखें, वे अपने परिवेश से अंशतः पृथक हो चुके थे, हाँ ठीक है। वे एक आंतरिक पर्यावरण बनाए रख सकते थे, ये भी ठीक है। वे जनन कर सकते थे यानी कि जनन करने योग्य हो गए थे, तो ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल्स लाइक थी बट इनकम्प्लीट के रूप में थी, तो वो जनन नहीं कर सकते थे, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। उसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन सी। और वे अपने परिवेश से अणु संयोजनों को पृथक, हाँ ये ठीक है क्योंकि चेंजेस ही पृथ्वी का फर्स्ट रूल है, तो चेंजेस हुए बट वो जनन नहीं कर सकते थे, इतने योग्य वो नहीं हो पाए थे। अगर इसके बारे में और भी कुछ कहें तो इस प्रकार कहेंगे कि यह एक प्रकार के सर्कुलर या फिर कोलॉइड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक प्रकार के सेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें जीवन तो है बट इनकम्प्लीट रूप से। दीज वर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो फॉर्म हुए हैं तो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू इनका जन्म हुआ है। They are droplets made up of liquid condensate associated with protein, lipids and also nucleic acids, और किस तरीके से अरेंज हुए इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड के रूप में। ये कोलॉइडियल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट टू एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ बट नॉट रिप्रोड्यूस, मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। ये पहले जीव तो हैं, आदि जीव इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टीज थी किसकी, जीवन की। समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर चारों ऑप्शन सेम से लगते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया क्योंकि आदि जीव जनन करने योग्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीवित जीवोत्पत्ति यानी कि एबायोजेनेसिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जीवन अजीवित पदार्थों से उत्पन्न हुआ, या फिर जीवित पदार्थों से जीवन उत्पन्न हुआ, या फिर वायरस या सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति से, या फिर नन ऑफ दीज। तो एबायोजेनेसिस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देख के भी आप क्लियर कर सकते हैं कि जीवन अजीवित पदार्थों से उत्पन्न हुआ। सीधा सीधा इसका राइट आंसर ए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जीवित पदार्थों से जीवन उत्पन्न हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बी वाला तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा बायोजेनेसिस के थ्रू। और वायरस एवं सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति, अरे ये तो बहुत बाद में उत्पन्न हुए थे, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब बायोजेनेसिस क्या है, जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, अजीवित पदार्थों से। अगर थोड़ा सा ए बायोजेनेसिस के प्रोसेस को समझें तो ए बायोजेनेसिस ऑफ्टन रिफर टू एज प्रोबायोटिक केमिस्ट्री। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑफ लाइफ अराइज नेचुरली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन स्वतः रूप से नॉन लिविंग से उत्पन्न होता है। यह कुछ कंडीशंस के चलते शुरुआती पृथ्वी पर अजीब पदार्थों से जीवन के उदय की व्याख्या करती है। दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च, जहां वैज्ञानिक यह जान सके कि कैसे जीवन पहली बार अर्थ पर उत्पन्न हुआ। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पास्चर के प्रयोगों से यह थ्योरी फेल हुई, किसकी, एबायोजेनेसिस की। और कौन सी थ्योरी को मान्यता मिली, बायोजेनेसिस की। हाँ, अगर इतना जरूर है कि अबायोजेनेसिस की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही जीवन के रहस्य को जानने के लिए, जिसमें कुछ आइडियाज़ वर्ल्ड लेवल पर अपने योगदान रखते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो एबायोजेनेसिस के अंतर्गत आता है।
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस है और क्ले हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो एबायोजेनेसिस के अंतर्गत हुए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट और अपना स्थान बहुत ही अच्छा रखते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। बायो आपको एक अच्छे लेवल से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बस आपका बिलीफ और आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक शेयर करके, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्भव हुआ था? पृथ्वी का जन्म जो है पूछा गया है। ऑप्शन है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, 3.0 या फिर 10 बिलियन या फिर 20 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये आंसर आपको पता होगा काफी लोगों को, तो पृथ्वी का जो उद्भव हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट करने में अपना योगदान दिया। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु के लगभग कितनी है? 1/3। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व सौर निहारिका से हुई। इसमें दो युग प्रमुख रहे, एक है हेडियन और एक है आर्सियन युग। हेडियन युग में ही पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती रही, जिससे पृथ्वी जो है काफी हॉट यानी गर्म के रूप में रही। और आर्चियन युग में ये ठंडी हुई। ठंडी होने के साथ पानी और ऑक्सीजन का जो है क्रिएशन हुआ। इसी के साथ जो है लाइफ जो है बिगिंस हुई। और लाइफ इससे पहले भी केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू बिगिंस हो ही चुकी थी, बट अच्छी तरीके से लाइफ आर्चियन युग में हुई थी, जिसके पहले आपके बैक्टीरिया यानी कि आर्चिया बने, जो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर ले आए। सोचने वाली बात है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी जब पृथ्वी का उद्भव हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी जो एग्जाम है उनमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं और इन्हीं से आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज में जो भी वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें एक एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन नीट, सीपीएमटी और जो भी एग्जाम बायो से रिलेटेड हैं वो आ चुके हैं और यही रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो गाइज हमारी क्वेश्चन सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हर एक क्वेश्चन को और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू थ्रू आप उसको क्लियर करते रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब जरूर करें। थैंक्स।